जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी 12 का, उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब हम इससे आगे करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक को, नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट केस, ड्राइंग्स के कितने टाइप होते हैं बेटा, ठीक है, ये सब हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पर रेगुलरली मिलती रहेगी। साथ में बेटा आपको हिंदी और हिस्ट्री को लेके भी सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर है बेटा? आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा बेटा ड्राइंग्स कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स जो है बेटा वो दो तरीके की होती है। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा होता है बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला, उसने अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया है। ठीक है, नॉर्मली ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पर होता है। तो उस ड्राइंग्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए यूज नहीं करते। बेसिकली वो जो ड्राइंग होता है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट टॉपिक था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें आपने देखा कि भाई कोई एक पार्टनर है, उसका अमाउंट इतना था, कुछ टाइम बाद उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ द कैपिटल, तो उससे क्या हुआ, उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो गया। तो जितना बैलेंस रहा बेटा फिर उस पर आपने इंटरेस्ट दिया था। तो यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। बट जहां पर हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, ठीक है, तो वही वो ड्राइंग्स है जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अब उसमें भी दो तरीके से हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। पहला होता है बेटा सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड। सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें जो पार्टनर है उसने एक तरीके से अपना एक अमाउंट फिक्स कर रखा है और वो कब विड्रॉ करेगा वो भी उसने फिक्स किया हुआ है। जैसे he can withdraw same amount at the beginning of each month, mid of each month or at the end of each month। ठीक है, या फिर he can withdraw same amount at the beginning of each quarter, mid of each quarter या फिर end of each quarter। मतलब अमाउंट भी सेम है और टाइम पीरियड ऑफ विड्रॉल भी सेम है, तो उसको कहते हैं सेम अमाउंट एट सेम टाइम पीरियड। तो बेटा यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से, वो कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से, जो हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, दूसरा है अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल पीरियड। अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई पार्टनर बोलता है देखिए हम मेरी है, मुझे जब जब पैसे की आवश्यकता होगी तब तब मैं विड्रॉ कर लूंगा, मैं क्यों एक सैलरी की तरह बांधूं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जब मन करता है वो जितना अमाउंट उसको चाहिए पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ करेगा, ना कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई है ना फिर कोई अमाउंट स्पेसिफाई है। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो बेटा उसके दो मेथड है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल हम ये वाला केस करेंगे, ठीक है, अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल पीरियड वाला। ठीक है, जिसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट अनइक्वल टाइम पीरियड, तो उसके सिंपल इंटरेस्ट मेथड की। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेथड में कुछ नहीं होता बेटा, हमें देखना है कि वो अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया है कितनी डेट को किया है और उस अमाउंट को वो इस साल में इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ तक यूज कर सकता है।
जितने मंथ तक वो यूज कर सकता है उतने ही मंथ का उसको इंटरेस्ट फर्म प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टनर है ए, ठीक है, उसने एक अमाउंट विड्रॉ किया है बेटा सबसे पहले 1 जून को, ठीक है, 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया बेटा 1 अक्टूबर को 20,000 रुपीज। फिर इसके बाद 31 दिसंबर को, ठीक है, फिर 10,000 रुपीज। ठीक है, रेट जो दे रखा है वो है बेटा आपका 6% पर एनम। ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये देखिए अब ये कितना बनेगा, 10,000 रुपीज विड्रॉ किया है 1 जून को किया है। अब यहां ध्यान रखना 1 जून है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे जून भी पूरा मंथ इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा बेटा 10 मंथ का। तो हम लिखेंगे 6/100 इंटू 10/12। ठीक है, यहाँ पे 1 अक्टूबर है बेटा, 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, और 3 महीने बाद के यानी 6 मंथ का। तो आप लिखेंगे 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, अब यहाँ पे ये 31 दिसंबर को विड्रॉ किया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, 2 0 से ये 0 चला जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है, यहां पे ये 2 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। तो ये हो जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, हमने जितना अमाउंट वो इस साल में यूज किया उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ये सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे हम लोग नॉर्मली सिंपल कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट वही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1250 रुपीज, 1250 रुपीज। ये तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बनेगा इस केस में। क्लियर है, तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की सेम क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका अमाउंट यहाँ पे चाहे किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करें सेम ही आएगा। तो बेटा देखो, हमें जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले हमें देखना है ये जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है वो उस करंट ईयर में हम कितने मंथ तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ड्रॉइंग है और जो मंथ यूज है, जितने मंथ आप यूज कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई करना है और उसी को हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। फिर उस प्रोडक्ट का हमें सम निकाल लेना है, टोटल कर लेना है, और उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बेटा वो बनता है टोटल प्रोडक्ट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। फिर ये आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहां डेट, फिर यहां पे अमाउंट विड्रॉन, यहां पे मंथ यूज, और यहां आप लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम। तो डी जो आएगा वो हमारा बी इंटू सी आएगा। क्लियर, तो सबसे पहले जो अमाउंट डेट है बेटा वो है 1 जून, 10,000 रुपीज आपने विड्रॉ किया है।
तो वो कितने मंथ यूज होगा, 10 मंथ यूज होगा बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 1 लाख रुपीज। क्लियर। फिर दूसरा अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर। ठीक है, अब यहां पे अमाउंट है 20,000, 6 मंथ यूज होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे ये 1,20,000 आ जाएगा। फिर जो लास्ट है वो है 31 दिसंबर, 10,000, 3 मंथ यूज होगा बेटा और प्रोडक्ट हो जाएगा 30,000। क्लियर। बड़ा सिंपल सा आसान सा मैंने जो है आपके लिए एक वैल्यू लिया है। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा 2,50,000। आपको ये निकालना है और फिर इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 2,50,000 इंटू रेट दैट इज 6/100 इंटू 1/12। ठीक है, तो ये 2 2 0 और ये आ जाएगा 1250। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा बेटा 1250, ये आंसर है। यानी आप किसी भी मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करें, आपका आंसर विल बी सेम। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं इसमें जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो जो प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट देन सिंपल इंटरेस्ट मेथड। वो तो कभी पूछा ही नहीं गया, तो आपको इस पे ही फोकस रखना है। क्लियर बेटा। तो आज की क्लास में केवल हम लोग यही वाला यूज करेंगे। तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल टाइम पीरियड। क्लियर है। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।